एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो माय जीनियस फैमिली, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो आज मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एसएसटी का सिलेबस बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर आपको टर्म 1 के लिए पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको टर्म 2 के लिए पढ़ने हैं और कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको पढ़ने ही नहीं है, वो किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इस साल कोविड की वजह से आपके सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स को निकाल दिया है, तो वो चैप्टर्स भी मैं आज आपको बिल्कुल रिटन फॉर्म में दिखाऊंगा, क्योंकि जो सीबीएसई की तरफ से पीडीएफ आया ना, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, जिससे बहुत से स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आए कि उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आसान कर दिया जाए। तो आज आपको बिल्कुल ईजी वे में पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर टर्म 1 के लिए है और कौन से चैप्टर टर्म 2 के लिए है और कौन से चैप्टर आपको पढ़ने ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिलेबस देख लेते हैं एसएसटी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म 1 से। तो देखो, टर्म 1 में आपका आने वाला है हिस्ट्री से कौन सा चैप्टर। टर्म 1 में हिस्ट्री से आपका चैप्टर नंबर आएगा 1 ओनली। पहले बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सिर्फ एक चैप्टर हिस्ट्री का पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। अब ज्योग्राफी से कौन सा चैप्टर आएगा वो देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और चैप्टर नंबर 3 आएगा। अब देखो, चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा ट्विस्ट है। सीबीएसई ने क्या कहा है कि वाटर रिसोर्सेज से सीबीएसई सिर्फ मैप के ही क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कि आपके बोर्ड के एग्जाम में वाटर रिसोर्सेज से सिर्फ और सिर्फ मैप के ही क्वेश्चन आएंगे। पर सीबीएसई ने आपके स्कूल को छूट दी है कि आपका स्कूल जो है वो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है स्कूल के एग्जाम में। बाकी सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि वाटर रिसोर्सेज से सीबीएसई सिर्फ मैप के ही क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए? तो वाटर रिसोर्सेज आपको स्कूल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने हैं, पर बोर्ड के एग्जाम के लिए सिर्फ मैप पढ़ के जाना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से सिर्फ मैप के ही क्वेश्चन आएंगे। सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है। अब देखो, ज्योग्राफी से नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। अब देखते हैं सिविक्स में कौन से चैप्टर आएंगे आपके पहले बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग आएगा और चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो सिविक्स से सिर्फ 2 ही चैप्टर आएगा टर्म 1 एग्जाम में, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो इकोनॉमिक्स में आएगा चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट एंड चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक्स में टर्म 1 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम टर्म 2। टर्म 1 का देखो, मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ज़्यादा आपका इधर दिमाग खराब नहीं हुआ। ओके, अब देखते हैं उसी तरीके से टर्म 2 के चैप्टर्स कि टर्म 2 के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो टर्म 2 के एग्जाम में जो आपका टर्म 2 कब होगा, अप्रैल के अराउंड होगा ना दूसरा बोर्ड एग्जाम, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो उसमें आएगा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर आपको पढ़ना है दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखो, नेक्स्ट चैप्टर है 3 एंड 4। 3 एंड 4 में से कोई एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो भी सिर्फ स्कूल के लिए। बोर्ड एग्जाम में 3rd या फिर 4th चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए आपको यही चैप्टर पढ़ना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया ही पढ़ना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाकी स्कूल के एग्जाम में आपको चैप्टर नंबर 3 या फिर 4 भी पढ़ना होगा। सीबीएसई ने इधर चॉइस दिया है कि आपके स्कूल चाहे तो चैप्टर 3 पढ़ाएं या फिर चैप्टर 4 पढ़ाएं। ये आपके स्कूल के ऊपर है, जो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे वही पढ़ना फॉर स्कूल एग्जाम। बाकी बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ चैप्टर नंबर 2 ही आएगा। अंडरस्टूड? अब देखते हैं ज्योग्राफी में। तो देखिए, ज्योग्राफी में आपका आने वाला है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस आने वाला है आपका ज्योग्राफी से। और फिर चैप्टर नंबर 6 आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ज्योग्राफी से। देन चैप्टर नंबर 7 दूसरे बोर्ड एग्जाम में आएगा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये सब आप नोट करते हुए चलना। देखो कितने इजी मैनर में लाया है मैंने आपके लिए। तो बिल्कुल आसानी से आपको एंड मोमेंट पे भी पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे टर्म 2 के लिए यही चैप्टर्स पढ़ने हैं।
तो बिल्कुल ईजिली आप अपने कॉपी पेन में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो पेन से, पेन में नहीं। अब देखो सिविक्स, सिविक्स में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 7 है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिविक्स में सिर्फ हमें ये 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए? चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट एंड चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। These 2 chapters you have to prepare for your term 2 in economics. Then next map list we will also see that. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर है जो आपको छूने भी नहीं है, वो फुल्ली आउट हो गए आपके सिलेबस से। सीबीएसई ने सीधे उसे बाहर कर दिया कोविड की वजह से। तो हिस्ट्री में आपको प्रिंट कल्चर वाले जो थे वो आपको अब नहीं पढ़ने हैं, वो वाला जो आपका सेक्शन था ना वो आपको पढ़ना ही नहीं है, वो निकल गया। ठीक है, ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर निकल गया? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको अब नहीं पढ़ना है। देन सिविक्स में आपको ये 4 चैप्टर्स अब आपको छूने ही नहीं है, पढ़ने ही नहीं है। एंड इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर राइट्स से कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। इसमें से आपके टीचर प्रोजेक्ट दे सकते हैं, पर बोर्ड के एग्जाम में कंज्यूमर राइट से कुछ भी नहीं आने वाला। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा एसएसटी का सिलेबस। अब आइए मैप देख लेते हैं। तो मैप के लिए ये देखिए, ये सीबीएसई ने ही हमें लिस्ट भेजा है कि मैप के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मैप में आपको ज्योग्राफी से ये पढ़ने हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से आएगा मेजर सोल टाइप्स, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है मैप पे। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में ये सॉइल टाइप दिए हुए हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसी में से आते हैं। अब देखो वाटर रिसोर्सेज से आपको क्या करना है? डैम, डैम के नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको लोकेट करने के लिए आएंगे। द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट ओनली। देखो सीबीएसई ने भी लिखा है कि वाटर रिसोर्सेज को सिर्फ आपको जो इसका थियोरी पोर्शन है वो स्कूल के लिए ही पढ़ना है, बोर्ड में सिर्फ यही मैप आएंगे। ठीक है, ये मैप आपको कर लेने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से भी मैप आता है। तो मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, कि राइस एंड व्हीट कहाँ कहाँ पर होते हैं वो आपको मैप पर बताना होगा। फिर आपको दूसरी चीज़ क्या आ सकती है? लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये भी आपको आ सकता है मैप के लिए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। तो ये सारे मैप प्रिपेयर करके जाना बिल्कुल अच्छे से। ये सारे मैप आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, तो खोलो उसे चैप्टर को, आपको आराम से ये मिल जाएगा। ठीक है, ये जो भी टॉपिक दिए ना सीबीएसई ने, ये एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, वो बाहर से नहीं पूछते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मैप। ये टर्म 1 के लिए हमने मैप देखा, अब टर्म 2 के लिए क्या मैप आएगा? ये देखिए मैप लिस्ट आइटम फॉर टर्म 2। टर्म 2 में आपका आने वाला है हिस्ट्री से। देखो हिस्ट्री से आपको आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से आने वाला है मैप, जिसमें आपको ये सब लोकेट करना होगा। ठीक है, ये सब आपको उधर है ना, आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको वो एरिया जो है वो मार्क किया रहेगा और आपको नाम बताना होगा कि ये कौन सा जगह है। जैसे कि मान लो बिहार में चंपारण है, तो सीबीएसई आपको चंपारण टिक कर देगा, फिर आपको एग्जाम में बताना होगा कि ये कौन सी जगह है जो हमने मार्क की है, तो आपको लिखना होगा चंपारण। इस तरीके से आएगा हिस्ट्री के मैप। फिर देखो ये भी आ सकते हैं, चंपारण इन बिहार जहाँ पर हुआ था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। फिर खेड़ा आ सकता है जहाँ पर पीजेंट ने सत्याग्रह किया था। इस तरीके से ये देखो सीबीएसई ने हमें मैप बता दिए हैं कि इसी में से मैप आएगा। ठीक है, तो ये सारे मैप आपको कर लेने हैं, कोई भी लीव नहीं करना है। फिर देखो ज्योग्राफी से आपको मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, जिससे कि आपके मैप आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसमें देखो आपको मैप के लिए ये सब कर लेना है जो सीबीएसई ने हमें धराया दे दिया है। ठीक है, तो हमें कहीं और ढूंढने नहीं जाना है मैप कि कौन कौन से सीबीएसई पूछेंगे, यही सारे मैप आएंगे, इससे बाहर नहीं आते जनरली। अब देखो चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपको ये मैप आ सकते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में है, इंदौर में है, सूरत में है, कानपुर में है। इस तरीके से आपको ये लोकेट करने होंगे। अब देखो आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी आ सकते हैं, तो ये सारे प्रैक्टिस करने होंगे आपको। ज्योग्राफी में हमारा थोड़ा मैप लेंदी हो जाता है,
तो आप ट्राई करो कि अभी से ही मैप करना चालू कर दो। कई स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट के लिए मैप को लीव करते हैं, तो मत करना ऐसे, ये फिर दिमाग से निकल जाते हैं मैप। तो अभी से आप प्रैक्टिस चालू कर दोगे ना, तो फिर क्या आप मतलब कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी नहीं देख के जाओगे ना, तो आराम से टिक कर दोगे। तो इसलिए हमें मैप थोड़ा पहले से ही करना पड़ता है। अगर आप शुरू से ही मैप में अच्छे हो तो आपके लिए अच्छी बात है, पर जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, तो इसके लिए आप अभी से ही चालू कर दो। फिर देखो लाइफलाइंस ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें से ये सारे आ सकते हैं, मेजर पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये कहीं और मत जाना, सीबीएसई ने इधर दे ही दिए हैं, यही सब आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इस तरीके से आपके मैप हमने देख लिए। अब देखो इंटरनल असेसमेंट, आपके स्कूल से कितना मार्क्स जाएगा एसएसटी में, तो टोटल 20 मार्क्स भेजेंगे आपके टीचर्स। तो स्कूल में भी आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से करना है, उसके लिए 5 मार्क्स मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो कैसा है उसके लिए 5 मार्क्स मिलेगा। फिर आपने स्कूल के एग्ज़ाम कितने अच्छे से दिए उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। तो देखो ये सब मिला के आपके टीचर भेजेंगे टोटल 20 मार्क्स, जो कि आपके रिजल्ट में ऐड होगा। तो स्कूल के भी एग्ज़ाम को अच्छे से करना है, स्कूल में भी अच्छे से प्रोजेक्ट को करना है। सो हमने देख लिया अच्छे से बिल्कुल कि कौन कौन से चीज़ें हमें करनी है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए, और ये भी देखा कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने ही नहीं है। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जो सीबीएसई की तरफ से आया था वो बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ईजी मैनर में सब बता दूँ, तो मैंने पूरा ये दे दिया है आपको। तो अच्छे से आप पढ़ना चालू कर दो एसएसटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड बाय बाय।